तो रफीक रज़वाना साहब, उम्मीद कर रहे थे लोग कि मियां नवाज शरीफ साहब जब वापस आएंगे तो अपनी पहली स्पीच में वो इलेक्शन कमीशन से डिमांड करेंगे कि आप इलेक्शन की कोई डेट दें, ये डीलिमिटेशन अब कंप्लीट होने जा रही है, उसके बाद आप एक शेड्यूल तो दे दें, कम से कम ये बता दें कि फला डेट को इलेक्शन होने जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने इससे मुतालिक कोई बात नहीं की। नून लीग को कोई जल्दी नहीं है इलेक्शन की, वो जनवरी के आखिर में हो, फरवरी में हो, या 3, 4, 5, 6 माह और डिले हो जाए। अगर कानून को पढ़ लिया जाए ना, इस वक्त मेरे सामने इलेक्शन एक्ट 2017 मेरे सामने पड़ा, ठीक है। अगर कानून को पढ़ लिया जाए, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के बाद जिसमें सारी मखसूद हुकूमत की जमातें शामिल थी और ये मरदमशुमारी की बात की गई और फैसला हुआ, उसके बाद डिलिमिटेशन हो गई, तो उसके बाद एक प्रोसेस है स्टेज वाइज। ये भूल जाएंगे मैं PMLN की कोई वकालत कर रहा हूँ, मैं कानून की बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास इलेक्शन एक्ट 2017 हो या किसी साहब के पास जो पार्टिसिपेंट हो, तो एक प्रोसीजर दिया हुआ है, स्टेज वाइज दिया हुआ है, ठीक है जी। तो उसके मुताबिक मैं थोड़ा सा आपके इल्म के लिए, दोस्तों के इल्म के लिए, नाजरीन के इल्म के लिए बता दूं। बड़ा अरसे से ये कंफ्यूजन फैला हुआ और बहस पे बहस चल रही है। अगर ये बहस खत्म हो जाए तो शायद लोग हिजान का शिकार ना हो। ये कंडक्ट ऑफ इलेक्शन टू द असेंबलीज है, एक चैप्टर सेक्शन 50 से शुरू होता है, ठीक है जी। सेक्शन 50 है जी अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स, 51 है जी अपॉइंटमेंट ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर्स एंड असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स, 52 है जी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट्स, 53 है प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स एंड असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, 54 है जी ड्यूटीज ऑफ द इलेक्शन ऑफिशियल्स, 55 है जी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, 56 है डेथ ओथ ऑफ द इलेक्शन ऑफिशियल्स। अब 57 है, इसको गौर से सुनिए, नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन प्रोग्राम, ठीक है जी। ये जब स्टेज आएगी, ऊपर वाली सारी स्टेजेस गुजारने के बाद, तो इलेक्शन कमीशन विल इशू नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन प्रोग्राम, ठीक है जी। उसके बाद आगा सारा इलेक्शन प्रोग्राम को वो अल्टर भी कर सकता है 58 सेक्शन के तहत, अल्लाह करे ना हो। फिर पोलिंग स्टेशन है, नॉमिनेशन पेपर्स हैं, डिपॉजिट है, सिक्रूटनी है, अपील्स हैं, पब्लिकेशन है, विड्रॉल है, कैंडिडेट। सही हो गया सर। और आर्गुमेंट क्या है इस पर आपका? ये आपने सारी चीजें तो पढ़ दी, आर्गुमेंट क्या है आपका? आर्गुमेंट मेरा ये है कि इलेक्शन कमीशन ने अपने सेक्शन 57 के तहत नोटिफिकेशन जब जारी करना है इलेक्शन प्रोग्राम का, उससे पहले जो प्रोसेस मैंने पढ़ा है वो उसको पूरा करके साथ साथ जब उस स्टेज पे आएगा तो उस टाइम पे वो नोटिफिकेशन जारी करेगा। अब एक शोर मचा हुआ है, तारीख दें तारीख दें तारीख दें, तो कभी गाड़ी को बैल के आगे बांधा जा सकता है? कानून को पढ़ने हो सकता है मेरी इंटरप्रिटेशन से कोई। तो रफीक साहब, ये आपने कानून पढ़ा है और अभी इसकी मैं तस्दीक भी हाफिज एहसान साहब से लूंगा, लेकिन ये भी फरमाइएगा कि ये तो ये एक्ट हो गया है, तो लॉ हो गया। अब आइन का आर्टिकल 48 जो है वो जाहिर है कि आइन को हम सुप्रीम रखेंगे या किसी लॉ को या कानून को सुप्रीम रखेंगे, ये सवाल भी पैदा होता है। सुप्रीम है, सुन ले, 90 डेज तो गुजर गए, आइन सुप्रीम है, हम तो आइन को सुप्रीम मानते हैं। 90 डेज जब गुजर गया, प्रोसेस जब शुरू है, तो अब कौन सा प्रोसेस होगा? ये इलेक्शन एक्ट के तहत प्रोसेस चल रहा है। 90 डेज में यही होना था, 90 डेज अनफॉर्चुनेटली गुजर गए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेटली गुजर गए, मैं उसकी सपोर्ट नहीं कर रहा कि गुजर गए। सर अभी गुजरे नहीं, अभी है, अभी तकरीबन 10 से 12 दिन बाकी हैं सर। 12 दिन में 90 डेज का एक ये होता है कि जिस दिन असेंबली डिसॉल्व होती है या असेंबली खत्म होती है, 60 डेज या पहले डिसॉल्व करते हैं 90 डेज, तो उसी दिन से इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो जाता है। ये 10 दिन में प्रोसेस नहीं हो सकता, मेरी गुजारिश समझे। वो 90 डेज से मुराद है कि सारा प्रोसेस करें और विद इन 90 डेज आप इलेक्शन कराएं। अब 90 डेज में से 10 दिन रह गए तो सारा प्रोसेस 10 दिन में नहीं हो सकता। अगर आप नोटिफिकेशन इलेक्शन का जब ठीक है, तो रफीक साहब, अब जो समाअत मुकर्रर हुई है इस सिलसिले में जो एक समाअत अदालत में मुकर्रर हुई है, तो फिर उसमें क्या कार्रवाई होगी? उसमें फिर वो तो 90 दरखास्त ही थी मुतासरा फरीक की। अदालत की कार्रवाई को प्रीएम्प्ट तो नहीं कर सकता, मगर अदालत कैसे कहेगी 90 दिन खत्म होने वाले, हफ्ते के अंदर इलेक्शन कराए? ऑर्डर तो वो होगा जो इम्प्लीमेंट हो सके, जो एक्सिक्यूट हो सके। मैं बेसिकली एज ए डेमोक्रेट मैं इलेक्शन की ताखीर को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, मगर अब जब हो गई ताखीर तो प्रोसेस के मुताबिक चलना है। ना मैं इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट कर रहा हूँ, ना मेरा काम है इलेक्शन कराना। हाँ, मैं कह सकता हूँ इलेक्शन जल्दी कराएं। अब मैंने एक प्रोसेस पढ़ के दिया है, मेरी नजर में वो प्रोसेस है, जब वो स्टेज आएगी नोटिफिकेशन हो जाएगा। और उन्होंने कह दिया जनवरी क्या। चले, चूंकि लॉ एक्सपर्ट हैं हाफिज एहसान साहब, जरा उससे
इस पूरी सिचुएशन पे जरा उनकी भी राय जानते हैं। हाफिज हसन साहब, ये एक एक्ट पढ़ के सुनाया है इस वक्त रफीक रिजवाना साहब ने, और एक आइन का आर्टिकल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।